किसान भाई पानी जल भराव से परेशान है कि भाई खेत में जो है जल भर जाता है, पानी भर जाता है और वो नीचे को नहीं जाता। तो उन किसान भाइयों के लिए भी स्पेशल है ये यंत्र। अब ये देखो आरपीएम ड्रॉपेज कुछ नहीं, ट्रैक्टर पे कोई लोड नहीं आता, पर अगर यही भाई थोड़ी गिल्ली मिट्टी होती तो ज़रूर ज़्यादा लोड लेता थोड़ा सा ट्रैक्टर। राम राम भाइयों, आज की वीडियो जो है फार्म ट्रैक 45 की है और ऐसे इम्प्लीमेंट पे है जो भाई ज़मीन को नीचे से एक तरीके से बरमा देता है। साथ में मैं बताऊंगा ट्रैक्टर कितना फ्यूल लेता है और जो इम्प्लीमेंट है वो भी दिखाऊंगा आपको कैसा इम्प्लीमेंट है जो भाई ज़मीन में एक ऐसा समझ लो स्पेशल काम करता है। देखो पहले मैं एक बार आपको यंत्र दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो इसकी गहराई देखो आप भाइयों। अब कुछ भाई कहेंगे कि भाई इसका क्या काम है, तो आप वीडियो में बने रहो, मैं इसका काम भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी भाई किस लिए ये फ़ायदे का सौदा है किसान के लिए आज के समय में। और देखो सिंगल टाइन का है, कुछ तीन टाइन के आते हैं और कुछ 2 के, मतलब ऐसे वाले डंडे। ये तो सिंगल है भाई, हमारा 45 HP ट्रैक्टर है तो इस पर यही वाला काम करेगा। जो भाई 4x4 हैं बड़े हैं उन पर 3 टाइन के भी चलते हैं और कुछ पे 2 टाइन के भी चलते हैं। तो आज इसकी मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ खासियत कि भाई है क्या। ये जो है ये भाइयों ज़मीन को एक तरीके से नीचे से भुरभुरी करने का काम करता। ये खेत हमने भाई 2021 में खिंचवाया था, उस टाइम पे इसमें गन्ना बोया तो कुछ पॉइंट ऐसे थे जो भाई कल्हड़ हो गए थे मिट्टी उठने की वजह से। तो सबसे पहले तो भाई ये उन्हें सॉफ्ट करता, मतलब नीचे से भाई देखो 2.5 फीट है इसकी डेप्थ, गहराई जो है यहाँ से यहाँ तक 2.5 फीट है। सबसे पहले तो ये उसे तोड़ता। और जो किसान भाई पानी जल भराव से परेशान है कि भाई खेत में जो है जल भर जाता है, पानी भर जाता है और वो नीचे को नहीं जाता, तो उन किसान भाइयों के लिए भी स्पेशल है ये यंत्र। अगर आप भी समस्या से भाई परेशान हैं, ये समस्या आ रही है खेत में कि भाई पानी भरा रह जाता है, मिट्टी पानी नहीं सोखती, तो एक बार इसे चलाएं आप, खेत बिल्कुल पानी नीचे सोखेगा। और एक और चीज़ बताता हूँ इस यंत्र के फ़ायदे आपको। जैसे यूरिया की परत होती है भाई, यूरिया की परत बन जाती है, एक लेयर बन जाती है खेत में। अब वो क्या है 6 इंच पे होती है हमारी नॉर्मली जुताई, अब ये 2.5 फीट पे जा रहा है तो फिर 2 फीट गहराई ज़्यादा लेता है। सपोज करो 2.5 फीट है, अगर ये 2 फीट भी गया, 1 फीट अगर ऊपर को बच भी रहा है, आधा फीट बच भी रहा है, तो भी ये उस परत को डैमेज कर देता है, तोड़ देता है। जिस वजह से भाई पानी की जो समस्या है, जल भराव की समस्या है, वो ख़त्म हो जाती है। आपने देखा होगा खादर क्षेत्रों में या तो इसे चलाते हैं भाई या पिलाव को चलाते हैं मिट्टी पलटने के लिए। उससे क्या है, उससे भी मिट्टी सॉफ्ट होती है, ये मिट्टी को बरमा देता है, नीचे से परत को पूरी खोल देता है। और मैं अभी देखो परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। हम इसे क्या है चारों तरफ से जोत रहे हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरीके से। और जो हम इसे जोतने का तरीका कर रहे हैं, जैसे ये वाला टायर है, इस टायर पे अगला वाला टायर लाएंगे तो जो इसकी चौड़ाई है वो 5 फीट हो जाएगी। देखो 2.5 फीट यहाँ से यहाँ तक हो गई और 2.5 फीट इधर हो जाएगी। तो अब ये जो है यहाँ आएगा, तो ये इससे इसकी 5 फीट की दूरी है, प्लस ऐसे क्रॉस बनना है तो वही प्लस का निशान बनना है। एक बार चलवा के और दिखवाता हूँ पहले के हाई में। चलाओ इसे पहले के हाई में, 1500 RPM पर चलाइयो और आप बताना कि देखो इसके कितने फ़ायदे हैं। पहले तो आप डेप्थ देखियो एक बार, मैं यहीं पर फोकस करता हूँ कैमरे का। देखो ये देखो अपने आप जाना शुरू हो गया। पहले के हाई में ये देखो, ये देखो एक तो बिल्कुल फ्री चलता है, कोई ट्रैक्टर लोड नहीं लेता, इस पर तेल बिल्कुल नॉर्मली रहेगा। और ये देखो अब इसे हम क्या करेंगे, इस पर लेकर जाएंगे अगला पहिया। और ये देखो इसकी गहराई। तो ये जो भाई उससे परेशान है अपने खेत में कि भाई पानी भर जाता है, कि भाई ऐसा समझ लो यूरिया की परत बन गई या आपने खेत उठवाया था या जो भी रीज़न रहा भाई, उन सारी समस्याओं को ये ख़त्म कर देता है। ये देखो अभी मैं दिखाऊंगा जिस वजह से हम इसे चला रहे हैं। 2-3 पॉइंट है भाई जहाँ पे अब भी पानी रुकता है, तो इस पे इसलिए हम उसे तोड़ने के लिए इसे लेकर आए थे। अभी दिखाऊंगा, देखो वहाँ पे अपने आप ऊपर को चला जाएगा।
ये देखो आरपीएम ड्रॉपेज कुछ नहीं, ट्रैक्टर पे कोई लोड नहीं आता। पर अगर यही भाई थोड़ी गिल्ली मिट्टी होती तो ज़रूर ज़्यादा लोड लेता थोड़ा सा ट्रैक्टर। ये देखो, ये है वो पॉइंट। देखो यहाँ पे कितना ऊपर उठ गया, जबकि यहाँ पे बिल्कुल ज़मीन पे रहना चाहिए था। पर यही वाली समस्या आ रही जिस वजह से हम इसे निकाल लें। पिछले वर्ष भी निकाल रहा था तो बहुत अंतर आया था हमारे इसमें, पानी नहीं भरा था बिल्कुल भी। आप दोबारा से निकाल लें इसी वजह से हम इसे, कि भाई ये वाली समस्या ख़त्म हो जाए हमारी। ये देखो, अब यहाँ देखना, ये देखो, ये अब गया। ये वो पॉइंट है जहाँ पे समस्या आ रही। तो भाई जो किसान भाई इस समस्या से भाई ऐसा समझ लो निजात पाना चाहते हैं, तो किसान भाई ज़रूर ये वाला काम करें, आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं आने की है। क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है, जब जल भरा रहता, पानी भरा रहता तो गन्ना उतना बढ़िया नहीं होता। और जो आलू के किसान हैं, आलू बोने वाले हैं भाई, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये सौदा। ये देखो, और इस पे जो है ट्रैक्टर मात्र ऐसा समझ लो भाइयों घंटे का 3 लीटर भी नहीं लेगा। 1500 आरपीएम पे चल रहा, क्योंकि जब हमने इसका डेमो लिया था 1600 पे चलाया था, और 11 टाइम का 10 टाइम का कल्टीवेटर था। तो उस टाइम ट्रैक्टर ने जो है ट्रैक्टर ने 4 लीटर तेल लिया था। अब इस पर बिल्कुल लोड फ्री चल रहा भाई। तो इस पर जो है मेरे हिसाब से भाई 3 लीटर का औसत आना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताना कि 1500 आरपीएम पे कितना तेल लेगा ट्रैक्टर। अब क्या है भाई, जब ट्रन से गन्ना बोते हैं तो बहुत ज़्यादा भाई ऐसा समझ लो लागू गूल खींचनी पड़े हैं, तो उस टाइम पर बड़ी समस्या आती है जब खेत बढ़िया जुता हुआ नहीं होता। इसी चक्कर में भाई 4 व्हील की मैं कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ किसान भाइयों को कि भाई आने वाला समय जो है वो 4 व्हील का ही है, 2 व्हील सक्सेस नहीं होने का। बाकी आप कमेंट करके बताना कि भाई आपकी क्या राय है 4 व्हील के 2 व्हील के बारे में। और ये यंत्र जो मैं दिखा रहा हूँ आपको सबसॉइलर, इसके बारे में भी बताना कि भाई ये फ़ायदे का सौदा है या नहीं है। अभी मैं एक बार आपको ट्रैक्टर पर बैठ के भी दिखाता हूँ कितने आरपीएम ड्रॉप कर रहा। देखो एक बार 1500 आरपीएम कर देते हैं इसके, और ये देखो ये इस वाली पट्टी पे लेंगे इसे। देखो जहाँ पे हल्का सा लोड लेता है वहाँ ऊपर आ जावे। ये देखो बाकी भाइयों कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो ट्रैक्टर की और परफॉर्मेंस कैसी लगी। ठीक है भाइयों।